बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में है, जो मोस्टली मल्टीपल चॉइस आते रहते हैं उनके बारे में। तो पहला मल्टीपल चॉइस है कि जो सारा की एज है वो 6 ईयर्स ओल्डर देन फातिमा। फातिमा से वो 6 साल बड़ी है। फाइंड द एज ऑफ फातिमा इफ सारा इज 3 टाइम ओल्डर देन हर। अब उसकी एज फाइंड करनी है, तो एज के ऑप्शन दिए हुए हैं। लेट एज ऑफ फातिमा एक्स, क्योंकि आपने जिसकी एज फाइंड करनी है उसको एक्स कह देना। देन एज ऑफ सारा, अब जो सारा की एज है वो 3 टाइम्स है। ये देख लें वो कितनी है, 3 टाइम्स। तो अब 3 टाइम्स ये होगी एज, तो 3x, ये जो एज है ये बराबर होगी x+6। क्योंकि अब देखें जो सारा हैं वो 6 साल फातिमा से बड़ी हैं। फातिमा की एज x है, तो फातिमा की एज में मैं जब 6 प्लस करूँगा तो दोनों की एज आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ये कंसेप्ट समझना है कि सारा की जो एज है, सारा जो है वो फातिमा से 6 साल बड़ी है। फातिमा की एज जो है वो मैंने एक्स रखी है। अब क्योंकि फातिमा की एज एक्स में जब मैं 6 प्लस करूँगा तो दोनों की एज क्या हो जाएंगी, बराबर। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्योंकि x को आप इधर लेके आएंगे, 2x इज इक्वल टू 6, तो x आ जाएगा 3। तो उसकी 3 है, तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी, 9। तो ये आपके पास आ जाएगा कि 3 × 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 5 इज एडेड टू नंबर देन द नंबर बिकम 12। 5 को हम ऐड करते हैं एक नंबर में तो नंबर 12 बन जाता है। आपने वो नंबर फाइंड करना है, तो उस नंबर को x कह दें और x में 5 प्लस करें, 12 आता है। तो 12 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 12 - 5, तो ये 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 इज एडेड टू अ नंबर देन द नंबर बिकम 25। फाइंड द नंबर। आपने वो नंबर, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि 9 को ऐड करते हैं तो x + 9 कितना आ जाता है, 25। ठीक है, तो जब 9 उसमें ऐड करते हैं तो 25 आ जाता है। तो 9 को 25 में से माइनस कर दें तो ये 16 आ जाएगा। If 5 is subtracted from a number it become 13। find the number। किस 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही x - 5 13 कर दें, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपका 18 आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर वो इज 3 टाइम्स व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 बिकम 12। तो ये आपका कहता है फाइंड द नंबर वो इज 3 टाइम्स when subtracted from 9 become 12। अब 3x 9 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 12 बन जाता है। कहता है कि 3 टाइम एक नंबर को लें, यानी 3 टाइम का मतलब है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 9 से जब माइनस करें तो 12 बनता है। 9 को दूसरी तरफ ले जाएं, 21 हो जाएगा। ठीक है, और x को डिवाइड कर दें तो ये 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम अ नंबर देन रिजल्ट इज 16। फाइंड द नंबर। इफ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम अ नंबर, तो वही है कि 3x में से 5 माइनस कर दें, 16, तो 3x इज इक्वल टू 21, तो x आ जाएगा 7। नेक्स्ट if 9 is added with a number and then is subtracted from in the result is 14। find the number। if 9 is added with a number 9 and then is subtracted, यानी पहले 9 उसमें ऐड करें फिर 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 14 आते हैं। तो ये देखें ये 5 हो गया, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो आंसर 9 आ जाएगा। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर इज 9। फाइंड द नंबर। आपने वो नंबर बताना है कि अगर 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर प्लस करें तो 9 आता है। फाइंड द नंबर्स। एक तो ये तरीके हैं कि इधर से 2 + 3 5 + 4 9। ठीक है, ये तीनों को प्लस करें 9 आता है। दूसरा ये तरीके हैं कि एक को x ले लें, एक को x + 1 ले लें, एक को x + 2 लें। ठीक है, तीन कंसेक्टिव नंबर x, x + 1,
एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 9। अब देखें ये हो जाएंगे 3x और ये 3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 6। तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर उसमें 1 प्लस करें 3, नेक्स्ट नंबर उसमें 1 प्लस करें 4। तो ये 3 नेचुरल नंबर हैं जिनको प्लस करें तो 9 आते हैं। 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर, वही उसने बताया थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर को थिंक करें तो x में ले लेता हूँ। ऐड 3 टू इट, उसमें 3 प्लस करें, आंसर 10 आता है। तो नंबर बताएं जी। तो ये 7 आ जाएगा, माइनस कर दें। इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइंग 4 द रिजल्ट इज 20, फाइंड द नंबर। एक नंबर लें, उसको मल्टीप्लाई करें 4 से। तो एक x नंबर ले लेता हूँ मैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आता है। तो x क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 66, फाइंड द नंबर्स। तीन, फॉर एग्जांपल मैं एक कंसेक्टिव एक कोई भी वन इंटीजर लेता हूँ x। फॉर एग्जांपल ये 2 है, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं इसको x 2 कह देता हूँ। तो नेक्स्ट क्या होगा 4। तो इसका मतलब है कोई भी इवन नंबर आप लेंगे तो नेक्स्ट जो इवन नंबर होगा 2 प्लस करेंगे तब आएगा। ठीक है। ऊपर हम जब आड इंटीजर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर x लिया, दूसरा x प्लस 1, क्योंकि वो जो आड सॉरी नेचुरल नंबर, तो आपका फॉर एग्जांपल पहला नेचुरल नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा। लेकिन ये याद रखना है कि आड में और इवन में ये नहीं है। आड अगर फॉर एग्जांपल इवन नंबर आप x लेते हैं, नेक्स्ट x प्लस 2 होगा और उसके बाद नेक्स्ट x प्लस 4 होगा, क्योंकि आप 2 में 2 प्लस करें तब 4 आता है। 6 कैसे आता है, 2 में 4 प्लस करें। इसी तरह आड है कि अगर आड कोई भी x है तो x प्लस, पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 2 और नेक्स्ट x प्लस 4 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट नंबर लेंगे x प्लस 2 और x प्लस 4, तो अब ये 66 आते हैं। तो आप देखें ये आपका 3x आ गया और ये 6 आ गया। 6 को दूसरी तरफ माइनस करें तो ये 60 आ जाएगा और आपका x आ जाएगा 20। तो अब ये पहला ही इवन नंबर आ गया। नेक्स्ट 22, क्योंकि 2 प्लस करेंगे, और फिर 24, तो ये आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है थिंक अ नंबर एड 4 डबल द सम द रिजल्ट इज 30, फाइंड द नंबर। थिंक का नंबर, उसमें फिर ऐड 4 करें और उसको डबल कर दें। डबल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 30 आता है। अब मर्जी है, यहाँ से 2 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें और फिर या 2 को डायरेक्ट डिवाइड करें। तो आप जब डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 आएगा 15, 4 अब माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट है थिंक अ नंबर एड 5 टू 8, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम द डबल ऑफ द सम, द रिजल्ट इज 9, फाइंड द नंबर यू थॉट। आपने एक नंबर थिंक करना है, उसमें 5 को प्लस करना है, तो 5 प्लस करें, -7 करें, बल्कि -7 कैसे करना है, उसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करके डबल से माइनस करना है, रिजल्ट 9 आएगा। अब देखें ये जो 7 है ये ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको पहले उधर लेके जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर इस 5 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 3 आ जाएगा। ठीक है। पहले क्या करना है, -7 को उस तरफ लेके जाना है 16, फिर 2 को डिवाइड करना है 8, फिर 5 को माइनस करना है। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड होती है, बल्कि ये चीज़ ब्रैकेट से बाहर है, पहले ये उधर जाएगी। अगर 2 ब्रैकेट यहाँ पे होता तो फिर तो ये होना था कि 2 पहले डिवाइड होगा, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे है तो पहले -7 16, फिर 2 डिवाइड करेंगे 8 और 5 को उधर लेके जाएंगे तो 3 आ जाएगा। सम ऑफ दी 2 consecutive odd integers is 36, फाइंड दी नंबर्स। सम ऑफ दी 2 consecutive odd integer, अब यही है, पहला x हो गया, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तो ये 2 consecutive odd integer,
तो बल्कि यहाँ ये गलत मैं कर रहा हूँ, पहला एक्स आड इंटीजर है, अब इसमें 2 प्लस करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आड इंटीजर है 3, नेक्स्ट 5 होगा तो 2 में प्लस करूँगा तो 5 आएगा। नेक्स्ट 7 होगा तो 5 में 2 प्लस करूँगा, 3 में 4 करूँगा। तो अब ये जो 2 है इसको उधर माइनस करें 34, इधर 2x रह जाएगा और 2 को डिवाइड करें तो आपका x आ जाएगा 17। तो नेक्स्ट कितना होगा 19, क्योंकि नेक्स्ट आर्ट इंटीजर 19 है। अच्छा जी, एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ आवर डॉटर। आफ्टर 4 years the sum of their ages will be 60 years. Find their present ages. तो अब आपने हमेशा याद रखना है कि जिसकी एज कम है उसको एक्स सेलेक्ट कर लें। ऊपर भी जब फातिमा की एज थी वो कम थी तो हमने उसको एक्स सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर भी एज ऑफ डॉटर जो है वो एक्स है, उसको हम लेट लगा देते। एज ऑफ मदर, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट 3 टाइम्स, तो जब भी 3 टाइम आए, ठीक है, तो आपने 3 को मल्टीप्लाई किया था 3x। एज ऑफ डॉटर आफ्टर 4 years, फॉर एग्जांपल आज उसकी एज 10 है तो 4 साल बाद उसकी एज 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें एज ऑफ डॉटर एक्स है तो 4 साल बाद ज़ाहिर बात है उसमें 4 जमा होगा, और एज ऑफ मदर में भी 4 जमा होगा। एज ऑफ मदर 3x है तो 3x + 4। अब कंडीशन ये है कि दोनों की एज 4 ये दी सम ऑफ देयर एज, यानी पहले वो कहते हैं कि जो डॉटर की एज है, जो मदर की एज है, वो डॉटर की एज से 3 टाइम है। ठीक है, पहला तो ये कंडीशन लगी है। दूसरी कंडीशन ये है कि 4 साल बाद उनकी एजेस क्या होंगी, ये होगी। उसके बाद ये है कि 4 साल बाद जो उनकी एजेस हैं अगर उनको प्लस करें आंसर 60 आते हैं, तो ये मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ से क्या करें, ये 4x होगा, ये 8 होगा, 8 को दूसरी तरफ जाके माइनस करें तो ये 4x = 52 आ जाएगा। अब आप क्या करें, इस 4 को डिवाइड कर दें तो टेबल लेके जाएं तो 13 52। अब 13 साल एज आ गई है, किसकी आ गई है, डॉटर की आ गई है, क्योंकि एक्स को आपने बेटी की एज कहा था और माँ की एज को आपने 3x कहा था। तो 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 39 आ जाएगी। तो एक की एज 13 आ गई तो एक की एज 39 आ गई। तो इस तरह एजेस हम फाइंड कर लेंगे। तो एजेस का ये सिंपल तरीके हैं कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है, जिसकी एज कम है उसको एक्स सेलेक्ट कर लेना है, टाइम्स का मतलब है 3, उस स्टेटमेंट देख लेनी है, आफ्टर 4 years तो 4 प्लस कर लेने। तो ये सारा आपने, अब ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं कि 75 ही 60% के हैं, तो इसको निकालने का ये तरीका है कि आपने 60 को 75 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाई 100 कर दें। अब देखें यहाँ से 0 इस 0 से कैंसिल, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 5 और 15, फिर 2 को 6 से कैंसिल करें 3, तो ये 45 आ जाएगा। यानी आपने उस नंबर को, जिस नंबर की परसेंटेज निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 50% क्या होगा 75 का, तो 50 सर पे 75 और डिवाइडेड बाई 100 कर लेना है। ये भी वही है, थिंक अ नंबर एड फॉर डबल दी सम दी रिजल्ट। हाँ, कहते हैं कि पहले नंबर को प्लस करें 4 में, फिर उसको डबल कर दें तो आंसर आ जाता है 30। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट दोनों पे हैं, 2 को डिवाइड करें 15 आ जाएगा, फिर इधर 4 रह जाएगा, 4 को इधर माइनस करें तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर भी थिंक अ नंबर एट 5 to 8, क्या आपने एक नंबर थिंक करना है, उसमें 5 जमा कर दें, फिर 7 उसमें से माइनस कर, बल्कि 7 कब माइनस करने हैं, डबल वो करके। तो ये तो वही आ गए हैं जो हमने ऊपर किए हैं, पेज दोबारा आ गया, नीचे आते हैं जी। व्हाट इज़ 30% ऑफ 60, तो ऊपर आपने भी किया है 30 × 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2 0 इससे कैंसिल, तो 3 6 18। 12 इज़ 35%।
अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि 70 का 100% 75% कितना होगा। एक ये है ना कि मैं कहता हूँ जी आपके पास 80 रुपये, इसमें से 70% इसको देने हैं, तो आपने पहले निकालना है कि 70% होता कितना है। तो 70 को पहले आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो तो आपने नंबर निकाल लिए। अब मैं कहता हूँ जी 12 जो है ये 35% है किसी नंबर का। 12 इज़ 35% ऑफ वट नंबर। जैसे इधर मैं कहता हूँ 18 इज़ 30% ऑफ वट नंबर। मुझे ये नहीं पता कि 60 का 30% है। 18 इज़ 30% ऑफ वट नंबर। अब यहाँ पर उलट काम करने हैं कि 100 ऊपर आ जाएगा और वो जो नंबर है परसेंटेज वाला वो नीचे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहता हूँ जी 18 इज़ 30% ऑफ वट नंबर, तो ये 0 से कैंसिल, ये 6, तो ये आपका 60 आ जाएगा। ये देखिए वही आ गया कि अगर आप 30% 60 का निकालेंगे तो वो आपका 18 आएगा, और 18 इज़ 30% ऑफ वट नंबर, तो इस तरह निकालना है। तो सिंपल याद करना है, 9 इज़ 72% ऑफ वट नंबर, तो 9 मल्टीप्लाई 172, तो देखें 8 9 ज़र, तो अब पर पॉइंट में ये कोई आंसर आ जाएगा। तो 12 8 ज़र आपको पता है 96 होते हैं, तो पॉइंट लगा के तो 12.5। 12 इज़ वट परसेंट ऑफ 49, 45 आ गया। 98 इज़ वट परसेंट ऑफ 200, तो ये खुद आप प्रैक्टिस कर लें, ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। 45 इज़ 72% ऑफ वट नंबर। वट नंबर इज़ 84% ऑफ 73। वट नंबर इज़, अच्छा ये भी वही है, 84 मल्टीप्लाई 100 इज़ वट परसेंट। तो इसी तरह ये फ्रैक्शन का भी वही सारा है, 77 9 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 73, तो ये कोई पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 12 इज़ वट परसेंट ऑफ 45, ये कितनी परसेंटेज है। ऊपर तो हमने एक किए हैं ना ये ऊपर कि 9 इज़ 72% ऑफ वट नंबर, तो अब तीन चीज़ें हो सकती हैं ना। 9 इज़ 72% ऑफ वट नंबर, अब कहते हैं 12 इज़ वट परसेंट ऑफ 45। 45 का कितनी परसेंटेज 12 हो गई, तो ये तीन अब आपने करनी है। तो इसमें 12 मल्टीप्लाई 100 45 फार्मूला वही लगेगा, तो बस वो परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के तीन हिस्से हैं। पहले है वट नंबर इज़ 30% ऑफ 60। दूसरा है 12 इज़ 35% ऑफ वट नंबर। और तीसरा है 12 इज़ वट परसेंट ऑफ 45। तो ये तीन चीज़ें में कंफ्यूज नहीं होना। दो तो एक ही फार्मूला है, एक पहला जो फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी आपने इसी तरह कर लेने हैं। अच्छा जी, 25 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट फेल्ड मैथमेटिक्स इन दी एनुअल एग्जामिनेशन, वट परसेंट ऑफ द होल क्लास फेल्ड। 150 में से 25 स्टूडेंट फेल हो गए हैं, तो वही आपने परसेंटेज निकालनी है जो ऊपर हमने एक पढ़े कि 25 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट फेल हो गए हैं, तो फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपने लगाना है। ऊपर आपने ये कर चुके हैं। 20 आउट ऑफ 32 मेंबर्स ऑफ फुटबॉल टीम वेट ओवर 100 kg, वट परसेंट ऑफ द टीम वेट ओवर 100, तो वही ये ऊपर वाला इधर ही लगा दें। इन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 50% मार्क विच वर 250, वट वर द टोटल मार्क्स। अच्छा, इन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 50% मार्क विच वर 250, यानी उसने 250 नंबर लिए हैं, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो जाहिर बात है 500 होंगे, कि उसने 250 नंबर लिए हैं, 50% उसके हुए हैं, तो इसका मतलब है टोटल मार्क्स उसके 500 होंगे। इन फिफ्थ ग्रेड 12 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट कम फ्राम फैमिलीज विच आर वेरी पुअर, वट परसेंट ऑफ द क्लास डज देयर रिप्रेजेंट। तो ज़ाहिर बात है परसेंटेज निकालनी है, ऊपर फॉर्मूले हैं 12, टोटल जो है 30 बच्चे हैं, उनमें से 12 बच्चे ऐसे आते हैं जो इंतहाई गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनकी परसेंटेज क्या होगी 12 मल्टीप्लाई 100। ऊपर जो मैंने तीन आपको स्टेप बताए उनमें बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वहाँ से ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट इन अ 50 स्टूडेंट क्लास 30% रिसीव अ ग्रेड, हाउ मेनी स्टूडेंट गाट ए ग्रेड? इन अ 50 स्टूडेंट क्लास 30% रिसीव अ ग्रेड। तो ये सारी बात है, इसको आपने वो नंबर फाइंड करना है। व्हाट नंबर? वो जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि वो नंबर बताएं। 30% अगर 50 का कितना 30% होगा, तो वो नंबर बताने। तो 30 मल्टीपल 300, बल्कि तो ये इसने थोड़ा गलत कर दिया, ये 30% है। तो 30 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 50, तो ये आपका वो आपका आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा तो उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये 30 मल्टीप्लाई 100, बल्कि 30 मल्टीप्लाई 50, 100 अगर हम करें तो ये 15 है। तो 15% जो हैं वो आपके ग्रेड, तो 15 लड़के जो हैं वो एक ग्रेड हासिल करते हैं अगर 30% हैं। काशिफ bought 5 dozen of egg at the rate of rupees 30 per dozen and sold per dozen at the rate of rupees, find the profit again। तो प्रॉफिट का सीधा सा तरीका है कि 5 डोजन उसने एग लिए हैं एट दी रेट, तो पहले तो डोजन 1 दर्जन अंडे होते हैं, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका 150 उसकी कास्ट प्राइस को कास्ट प्राइस कहते हैं। तो उसने सेल प्राइस कितनी की है 200, तो अगर सेल प्राइस ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट हुए हैं, और अगर सेल प्राइस उसकी जो है वो कम है तो उसको लास्ट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है? आपकी सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है। तो कल मैंने इसका एक टॉपिक किया था जिसमें हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का भी तरीका पढ़ा था, वो आपने देख लेना है। 10 crates of apple weighing 10 kg each at the rate of rupees 400 per crate, he sold 5 crate at the rate of each and 5 crate at the rate of, find the profit or loss। तो वो ही है, 10 क्रेट लेते हैं 10 kg के, ईच एट दी रेट ऑफ रुपीज़, तो 10 को पहले 400 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका प्रॉफिट देखें, बल्कि उसकी देखें सेल कैसे कर रहे हैं। 5 को वो 450 है तो 5 को 450 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को 300 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, दोनों को प्लस करें तो देखें जो आपकी कास्ट प्राइस थी क्या उससे सेल प्राइस बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो प्रॉफिट है, अगर नहीं बढ़ी तो लॉस है। तो यही ये नीचे इन्होंने पूरी उसकी स्टोरी बता दी है कि वो 4,000 के तो उसने 10 क्रेट लिए हैं, 5 क्रेट उसने बेचे किस हिसाब से हैं, तो वो उसने 3750 रुपये के बेचे हैं, तो उसका मतलब ज़ाहिर बात है उसको लॉस हुए हैं। आसम बाट अ बाईसाइकिल फॉर रुपीज़ 2500 एंड स्पेंट रेस 300 ऑन इट्स डेकोरेशन। तो उसने 2500 की साइकिल खरीदी है, 300 उसने उस पर डेकोरेशन, ई देन सोल्ड, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट का भी अब क्वेश्चन आ गए, तो उसको ज़ाहिर बात है प्रॉफिट तो यहाँ पे उसको 1200 है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ज़रा ये फार्मूला देख लें। 1200 जो उसको प्रॉफिट हुए मल्टीप्लाई 100 करने और डिवाइडेड बाई आपने क्या करना है कास्ट प्राइस कर देनी है। ठीक है, तो ये आपने 1200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2800, ये 2 ज़ीरो कैंसल, 7 तो इधर आ जाएगा 300। अब 7 को इस पर डिवाइड कर दें तो वो आपकी, तो ये फार्मूला याद रखना है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई आपकी जो कास्ट प्राइस है। अ चेयर वाज परचेज 600 रुपये की परचेज़ की गई हैं, 575 की सेल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो ज़ाहिर बात है लॉस हुए 25 रुपये का उसको लॉस हुए, और लॉस भी कैलकुलेट करने का यही तरीका है, लॉस परसेंट, लॉस उसका लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस है। तो ये प्रॉफिट हुए हैं जी उसे। साइमा बाट अ पाइक ऑफ 10 पेंसिल, 20 रुपये की उसने पेंसिल और उसने बेची हैं, एंड सोल्ड a pack of 10 pencil and sold per dozen pencil for rupees 2.5, find a sale price of 10 pencil। तो एक पेंसिल जो उसने बेची हैं वो 2.5 के, तो 25 रुपये की बेची हैं, तो प्रॉफिट उसको 5 हो गए हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लें।
फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। उसी तरह बुक उसने 5 डजन लिए नोटबुक एट द रेट ऑफ 20 पर नोटबुक एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹300 पर डजन। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो ये आपने उसी तरह कर लें जी। दर्जन उसने ली हैं 20 रुपये के हिसाब से, तो 1200 की, और बेची उसने 1500 के लिहाज से हैं, तो ज़ाहिर बात है उसको प्रॉफिट हुए हैं। अकील bought some book from a book stall costing ₹1000. He got a discount. अब उसको डिस्काउंट हुआ 10%। फाइंड द अमाउंट दैट ही पेड। अब देखें उसने 10% उसको डिस्काउंट हुए हैं और उसको ने बुक ली हैं जो वो 1000 की। वो अकील bought some book from a book stall costing the amount that he paid। तो 10 मल्टीप्लाई 1000 जितने की थी डिवाइडेड बाई 100, तो 100 उसको क्या हुए हैं, डिस्काउंट हुए हैं। तो नेट अमाउंट आप उसको माइनस कर दें तो नेट अमाउंट उसको यानी 1000 का वो उसका वो सारा खर्चा पड़ा है। तो आप उसे कहते हैं जी आपको हम 10% डिस्काउंट भी देंगे। तो डिस्काउंट निकालने का ये फार्मूला नोट कर लें। 15% discount is allowed in the sale price on shoes. How much customer would pay for a pair of shoes if the return price of the shoes 1500, एक शूज़ पे 1500 वो हैं और 15% उसका डिस्काउंट है। तो ये ऊपर वाला ही तरीका है, 1500 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 100, तो वो आप निकाल लें। तो ये दोनों कैंसिल, तो ये 225, 15 15 225 होते हैं। तो 1500 में से 225 माइनस कर दें तो उसको वो अमाउंट देनी पड़ेगी। अब जी इफ़ द रिटर्न प्राइस ऑफ अ टॉय इज़ ₹200 एंड डिस्काउंट प्राइस है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रिटर्न अमाउंट है टाई की 200 और उस पर डिस्काउंट 150, तो परसेंटेज निकाल लें। एंड इट्स डिस्काउंटेड प्राइस यानी जब प्राइस डिस्काउंट की गई हैं तो फिर 150 किसे मिली हैं, तो 50 रुपया डिस्काउंट किया गया है। तो 50 को आप कन्वर्ट कर लें, 50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट 200, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 200, तो ये उसके 2 ज़ीरो कैंसिल, तो 25% उसके साथ डिस्काउंट किया गया है। अकरम bought bicycle for ₹1500 and sold it for ₹2000. Find the profit gain। तो ये ऊपर वाला ही है जी, प्रॉफिट गेन चेक कर लेना है। अहमद bought a TV and sold it, find its profit in percent। वही है, प्रॉफिट निकालें और परसेंट निकालने का ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया हुआ है। The cost price of a book was ₹30। फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज, वही तरीका है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना। 20% ऑफ वॉल पेंटेड ब्लू, 30% पेंटेड ग्रीन एंड दी रेस्ट ऑफ द वॉल पेंटेड वाइट। फाइंड द परसेंट ऑफ द वाइट पार्ट ऑफ द वॉल। तो 20% वॉल पेंट की गई है ब्लू, 30% पेंट की है ग्रीन एंड द रेस्ट ऑफ द वॉल पेंटेड वाइट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वाइट पार्ट। तो ज़ाहिरी बात है ये टोटल कितना हो गया 55, तो रेस्ट वाल कितनी परसेंट, तो 45% रेस्ट वाल होगी। इन एग्जामिनेशन अली obtain these आउट ऑफ 500। फाइंड परसेंटेज ऑफ दी, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ दी मार्क्स, तो वो ही है, तो वो टोटल नंबर नहीं 100 डिवाइडेड बाई, बल्कि उसने 350 नंबर लिए हैं 500 में से, ये दो कैंसिल, तो 70% उसने लिए हैं। 350 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ये उसने नीचे किया भी है। इन मनी इन अ मंथ ही स्पेंड ऑन अ कोल्ड ड्रिंक, सो ऑन अ स्टेशनरी, सेव द रेस्ट अमाउंट। व्हाट परसेंट ऑफ द पॉकेट मनी बी स्पेंट ऑन द कोल्ड ड्रिंक। तो उसने कोल्ड ड्रिंक पे कितना खर्चा किया है, 500 से पॉकेट मनी मिली है, स्पेंड उसने किए हैं 150, तो ज़ाहिरी बात है उसने कोल्ड ड्रिंक पे कितना किए हैं, तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल, तो 30% उसने जो है वो अपनी कोल्ड ड्रिंक पे ख़र्चा कर दिए। इफ़ इन
student class, there are 45 boys and 15 girls. Find the percentage of the girl in the class. तो यही है 15,100 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि आपकी गर्ल्स की तादाद 15 है ना, तो उसको कर लें 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 60, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपका ये आ जाएगा 2 3 6 5 3 15, तो ये आपका 25% है। वो अली ओन द हाउस वर्थ, उसकी वर्थ जो है वो 72 लाख रुपये हैं। हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स विल हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर इफ़ द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज़ 2%। अब जी 2% उसने प्रॉपर्टी टैक्स है, तो 72 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड कर दें, तो वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा। अनीस लिविंग इन आर्मी फ्लैट, ही पेड एज 90,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स। अब ऊपर तो ये उसने कहा है ना कि इतना आपका एक मकान की वर्थ है, कि इतनी कीमत है, और उसका 2% जो है आपने टैक्स देना है, तो बताएं पैसे कितने हैं। तो कहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि उसने 90,000 टैक्स दे दिए हैं। ये बताएं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लैट, इट इज़ चार्ज एट ₹50 पर स्क्वायर यार्ड। तो एरिया बताना है। तो ज़ाहिरी बात है उसने 90,000 टैक्स दिए हैं, तो अगर उसने 1 स्क्वायर यार्ड का 50 रुपया दिए हैं, तो 90,000 का कितना देगा, 50 को डिवाइड कर दें, इसको 90 पे ले जाएं, कितना होते हैं 1800 आ जाएगा। ये तो 90, ये 2 लगाने, तो 1800 स्क्वायर यार्ड उसका जो है वो फ्लैट है। द कास्ट प्राइस ऑफ द ट्यूबवेल इज ₹50,000। व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस आफ्टर एडिंग 16.5% जनरल सेल टैक्स। ट्यूबवेल की 50,000 कीमत है जी, और जनरल सेल टैक्स आपको पता है क्या होते हैं, मोस्टली चीज़ों पे लगे होते हैं जी, कि इसकी कीमत जी है, बिस्किट की कीमत 10 रुपये है, और 1% इसका जनरल सेल टैक्स है, वो ऐड करके नीचे कीमत लिखी होती हैं। तो जनरल परसेंट 16.5 मल्टी डिवाइडेड बाई 100, तो यानी इसको हमने क्या करना है, परसेंटेज को नंबर पे कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका है कि इसको 100 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इस पॉइंट को ख़त्म करें तो नीचे एक और ज़ीरो लगा दें, ये जहन में रखना है। तो इसको डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा उसको उधर क्या करें, ऐड कर दें, या डायरेक्ट करते हैं तो ये कर लें। तो ये जो आंसर आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सॉरी, इसको जो आपकी टोटल ट्यूबवेल की कीमत है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इतनी आपकी जीएसटी आएगी, ये जनरल सेल टैक्स आएगा। उसको फिर इधर से जो आंसर आएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 5.3 आएगा, तो इसको इधर ऐड कर देना है, उतने आपने पैसे नेट हो जाएंगे। तो शॉपकीपर जी उसके पास 200 ट्यूबलाइट हैं 7600 की, सोल्ड ईच वन फॉर ₹45। हाउ मच प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन द सेल ऑफ ट्यूबलाइट, आल्सो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्यूबलाइट। सेल प्राइस है जी 200, तो 200 को 45 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक ट्यूबलाइट 45 की है, तो 9,000, तो प्रॉफिट निकाल लें। 200 ट्यूबलाइट 7600 की उसने ली है ना, और बेची उसने 9,000 की है, तो प्रॉफिट निकाल लें। ये शैला ने 15 तोले सोना है, 1 तोला 140 तोला सिल्वर है उसके पास। हाउ मच ज़कात विल हैव टू पे इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड इज़ ₹60,000 एंड सिल्वर इज़ ₹1200। तो वैल्यू ऑफ गोल्ड वैल्यू निकाल लें जी, ये वैल्यू ऑफ गोल्ड आ जाएगी 9 लाख, वैल्यू ऑफ सिल्वर आ जाएगी 48,000, टोटल इतने पैसे हैं। रेट ऑफ ज़कात 2.5% है, तो 2.5% कैसे निकालने हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 100, 25 मल्टीप्लाई 1000 करने। तो ये जो टोटल अमाउंट है इसको 25 डिवाइडेड बाई 1000 से, तो ये फार्मूले आप जहन में भी रखने हैं कि आपने ज़कात निकालनी है जी, आपके पास 50 लाख है, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, उसको 25/1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 25/1000 क्या है, 25 को 1000 पे डिवाइड करके उस टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। उस्मान एट सम ज्वेलरी एंड कैश, ही पेड 25,000 ज़कात, हाउ मच वर इज सेविंग।
अब उसने ज़कात दे दी है, अब बताना है कि उसके पास पैसे कितने हैं। तो आपने क्या करना है, ये आपने बताना है कि उसके पास पैसे कितने हैं। तो 25/1000 इज इक्वल टू, क्यों 2.5% ही, इसका मतलब है 2.5%, ठीक है 2.5%, ये उसके टोटल पैसे हैं। और कितने दिए हैं उसने, 25,000 दिए हैं, 25,000 उसने ज़कात दी हैं। इस रकम से उसने 2.5% दिए ये, तो ये याद रखना है कि आपने, या दूसरा तरीका मैं देखें इधर बता देता हूँ, 25,000, तो ये जो नंबर है इसमें से 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा 25। तो 25 को डिवाइड कर दें, ये जितना आंसर आएगा इतनी उसके पास रकम होगी, ठीक है। डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि ज़कात जितनी उसने दी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने 25 से, और ऊपर उसने ज़कात निकालनी है, यहाँ पे दे दी है, तो टोटल रकम को 25/1000 से करना है। तो ये दोनों फार्मूले डिफरेंट है, टेक्निक्स अपने जहन में रखनी है। हिरम एज गोल्ड वर्थ उसकी 280 2,80,000 है, सिल्वर की वो है, ओ माई ज़कात विल शेयर। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है वही कि टोटल अमाउंट है, और नेक्स्ट ये आपने उसकी ज़कात इतनी दे देनी है। हली पेड वही 2500 ज़कात वो दे रहे हैं, तो वो जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, तो वही तरीका 1000/25 कर लेना है। तो इफ़ ई एज 40 तोला गोल्ड, हाउ मच कैश ही एज, इतनी उसने ज़कात दी है, ठीक है। तो ये आपने निकाल लेना है, वो उसकी अमाउंट निकाल लेनी है कि उसकी कितनी अमाउंट आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000/25 से, तो उतना उसकी अमाउंट आ जाएगी। यूनस है 30, ये कोई अजीब सा है, जरी बस बर्नी लैंड, ये अच्छा बरानी लैंड जो उसे कहते हैं, जिसमें बारिश वगैरह या वो पानी लगते हैं ट्यूबवेल। ये ऑब्टेन है 1000 kg वीट पर जैरब, ये अब वर्ड में देख लूँगा। हाउ मच वीट एज उशर विल ही हैव टू पे, उशर कितना पे करेगा। अब देखें रेट ऑफ उशर, ये चीज़ें अब याद रखनी है। ज़कात 2.5% होती हैं, उशर 10% होते हैं, तो परसेंटेज को 10/100 कर लेना है, या इधर से 10 को एक ज़ीरो कैंसिल 1/10, ठीक है। तो अब जो रकम है उसको 1/10 से कर दें, यानी ये सारा अगर नहीं याद रखते तो डायरेक्ट आपको कहते हैं जी आपके पास के 1000, क्योंकि 30 वो ये कोई यूनिट है जैरब, इतनी यूनिट उसने लिए हैं। और ये भी याद रखना है कि अगर ट्यूबवेल का आप पानी लगा रहे हैं, ये अब वर्ड में देख लूँगा, आपने भी देख लेना है। अगर ट्यूबवेल का आप पानी लगा रहे हैं उसका जो परसेंटेज है ज़कात, उस पर उशर निकालने की वो रेट और है। अगर आपका बारिश का पानी लग रहे हैं उसका रेट और है, ठीक है। तो दोनों का रेट का फ़र्क भी देखना, और ये वर्ड भी देखने हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश का वर्ड आ गया, उसके लिए कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज़ होगा टेक्निकल, तो ये दोनों देख लेने हैं। और यहाँ पे सिंपल 1/10 से आपने क्या करना है, इसको 1 2 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैंसिल कर दें। तो 3000 आपने क्या करना है, 3 लाख में से आपने 3000 आपने अपना उशर निकाल लेना है। मर्ज़ी है वो 3 kg आप क्या निकालें, वो अपनी फसल दे दें, मर्ज़ी है उसकी अमाउंट दे दें। हयात खान कल्टिवेटेड टोबाको ऑन 10 जरब कैनाल इरीगेटेड लैंड, अच्छा ये वो लैंड है जो ट्यूबवेल से थी। सोल्ड दी टोबाको फॉर रुपीज़ इतना, हाउ मच उशर विल ही पे, तो ऊपर वाला ही है कि ई सोल्ड तो इतने का बेचते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/10 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 12,050 रुपये वो क्या करेगा, देगा। तो रेट ऑफ उशर किनार एरिगेटेड, अच्छा ये ऊपर जो थी वो लैंड थी बरानी, उसके लिए 10% था। यहाँ पे 10 से नहीं करना, ये एरिगेटेड हो रही हैं का
इरीगेटेड लैंड और होती हैं, बरानी लैंड और होती है। बरानी लैंड वो होती हैं जो आसमान से है, इरीगेटेड लैंड वो होती हैं जो जिसको आपका 2 है तो इसका 5% है, तो ये याद रखने हैं। तो इसको 1/20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/20 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिरी बात है अमाउंट और आएगी, तो ये 1/20 से करने। तो ये कर लेने, आपकी जो टोटल अमाउंट होगी उसको 1/20 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है उसको 20 से डिवाइड करना है। और ऊपर वाली टोटल अमाउंट को अगर बनानी है तो उसको 10 से करना है, डिवाइड करना है। अदरवाइज़ 5% याद कर लें और ऊपर वाला 10% याद कर लें। दाऊद परचेज हाउस फॉर 10 लाख एंड सोल्ड फॉर 11 लाख, हाउ मच प्रॉफिट, तो वो तो यही है। Hazm bought these chosen eggs of which 30 eggs were rotten। अब वो 30 दर्जन अंडे लेते हैं और उसमें से 30 एक तो रोटन हो जाते हैं। If he bought it rest 1800, what should be the selling price of each egg to get a profit of 1 rupee per egg। अब यहाँ पे देखें टोटल एग 360 हैं और परचेज ऑफ 30 एग 1800, सेल प्राइस ऑफ 330 है। बल्कि ये जो उसने परचेज़ किए हैं 30 दर्जन जो उसने अंडे लिए हैं वो 1800 रुपये के लिए हैं। और अब क्योंकि वो सेल करेगा वो करेगा 330 की, क्योंकि 30 अंडे तो ऑटोमेटिक वो रोटन है, ख़राब हो चुके हैं। तो वो उसने किए हैं जी 2100, 1800 ये होगी, और जमा उसका करना है आपने 3600, 3600 तो 2100, सेल प्राइस ऑफ 1 एग 2160 डिवाइडेड बाई 300। अच्छा जी, इसमें आपका आ जाएगा 12 ये 36 ये 300, परचेज ऑफ 30 एग 1800, सेल प्राइस ऑफ 330 एग। व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी, उसको 1 रुपी इसका प्रॉफिट हो। अब ये कैसे करना है, ये देखें, ये तो उसकी परचेज है 1800, अब हर अंडे पे उसको 1 रुपया प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है अब 1800 का वो डबल करके बेचेगा तब उसको प्रॉफिट होगा। तो वो उसको सेल प्राइस कितनी करनी पड़ेगी 2100, ये इसने गलत किए हैं, ये 360 है, ठीक है। क्योंकि उसने जो अंडे लिए हैं वो हैं, ये दोबारा सुन लें, वो लिए हैं उसने 1800 के अंडे हैं टोटल 360। अब हर अंडे पे उसको प्रॉफिट चाहिए 1 रुपया, ठीक है। तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो हर अंडे पे एक प्रॉफिट लेना चाहिए, तो उसे 2160 के अंडे बेचने चाहिए, तब उसे हर अंडे पे 1 रुपया प्रॉफिट आएगा। और हर अंडे पे 1 रुपया प्रॉफिट कब आएगा, जो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ उसने ली है 1800 की, तो उसको हर अंडे पे एक प्रॉफिट आने का मतलब है उतने अंडे आपने जमा कर देने। 2160 आ गए, तो 2160 पे अब आपने क्या करने, उसकी प्राइस प्राइस ऑफ 1 एग, तो प्राइस ऑफ हमने 1 एग की प्राइस निकालनी है, तो उसको 300 पे आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। बल्कि यहाँ पे आपने 330 पे करने हैं, ये इसकी करेक्शन कर लेनी है। अलमगीर परचेज अ कार फॉर रुपीज़, इतने की उसने कार ली हैं, स्पेंड की हैं उस पर 20,000, उसकी डेकोरेशन पे सोल्ड कार इतने की, हाउ मच प्रॉफिट, तो यही है, उसके टोटल पैसे निकाल लें और फिर उसको माइनस कर दें, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। लार्ज सुपर स्टोर है, ओनर है, उसका परचेज 500 शर्ट लेते हैं, इतने की 370 शर्ट, ईच फॉर रुपी चार्ज इन दी क्लियरेंस सेल ही रिड्यूस दी प्राइस 50%, सो रिमेनिंग शर्ट हाउ मच वाज दी टोटल प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट कितना हुए हैं। तो आप देखें सेल प्राइस 370 शर्ट की उसने ये सेल प्राइस की है, रिमेनिंग शर्ट की उसने ये की है, सो टोटल सेल प्राइस ये सेल प्राइस होगी। तो प्रॉफिट टोटल अमाउंट से इस अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस। तो बुक सेलर परचेज 1000 बुक्स ड्यू टू डेम्पनेस एंड टर्मिटीज, 84 बुक गार्ड डिस्ट्रॉयड, यानी इतनी बुकें उसकी ख़राब हो गई हैं। व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक टू अर्न अ प्रॉफिट, तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है।
कैसे करेंगे? परचेज प्राइस ऑफ 1000 बुक्स ये हैं, रिमेनिंग बुक्स ये इतनी होगी, परचेज प्राइस ऑफ 1 बुक। तो आपने टोटल बुक्स को, ये जो टोटल प्राइस है उसको इस पे डिवाइड करना है, तो ये उसकी अब परचेज प्राइस होगी। सो सेल पर बुक उसको इतने पे बेचनी पड़ेगी, 81.877 प्लस 25, ठीक है। तब उसे 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये दोबारा सुन लें आपने, उसकी परचेज प्राइस इतनी है, 84 बुकें उसकी ख़राब हो गई हैं, 916 बुक्स बची हैं। अब 916 को वो डिवाइड करेगा टोटल अमाउंट पे, यानी वो बुक्स जो उसकी ख़राब हुई हैं उसको भी, तो उसका ख़र्चा भी वो बीच में ही डालेगा। तो उसको जब उस पर डिवाइड करेगा तो अब उसको हर बुक कितने पैसों की पड़ रही है। तो पहले तो उसको अगर आप 1000 पे डिवाइड करें तो ये कीमत शायद और कम पड़ती हो, लेकिन अब बुकें ख़राब हो गई हैं तो अब उसे ये, तो अब उसे हर बुक इतने पैसों की बेचेगा तो तब उसे 25 रुपये प्रॉफिट आएगा। दी कॉस्ट ऑफ बर्गर 90 हैं और सोल्ड हो रहे हैं 110 पे, वट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है आप 20 रुपये और 20 को ऊपर मैंने प्रॉफिट परसेंट का बताया वो कर लें। शॉपकीपर हैं, उसकी 5 टेलीविज़न सेट फॉर रुपीज़, ये ही सोल्ड ई सेट फॉर रुपीज़ दिस, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही मेड इन दिस डील। तो शॉपकीपर ने 5 टेलीविज़न सेट हैं, उसके पास ई सोल्ड ई सेट, तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, ठीक है। तो हाउ मच प्रॉफिट, तो ये उसका टोटल है, ये उसकी कास्ट प्राइस है, माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। कास्ट ऑफ 1 टेलीविज़न ये है प्रॉफिट। तो एक आप उस तरह भी कर सकते हैं, तो 5000 एक टीवी पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। इन यादाबाद हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स ही विल हैव टू पे ईयर इफ द रिकॉर्ड वैल्यू पर मरला 3 लाख रुपीज़। तो 1 कनाल में होते हैं 20 मरले, एरिया ऑफ हाउस हैं ये, तो एरिया ऑफ हाउस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मरले आ जाएंगे। प्राइस ऑफ 50 मरले, तो उसको मल्टीप्लाई करें ये आएगा। रेट ऑफ टैक्स हैं 2%, 2/100। तो इस रकम को, इसको आप क्या कर दें, यानी इतनी ज़मीन है इतने पैसों की, इसको 2/100 से करें, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इतना टैक्स आएगा। अब अजब इज लिविंग इन अ फ्लैट 7 मरला इन आर्मी, द प्रॉपर्टी टैक्स इज पेड फॉर 5 ईयर, हाउ मच टैक्स इज ड्यू इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉर्डेड 1 मरला ये। अब एरिया फ्लैट है, एरिया फ्लैट स्क्वायर फीट में हमने निकालना है, तो ये याद रखना है कि एक मरले में होते हैं 272 फीट, तो 272 तो ये फीट आ गए। सिंस 1 यार्ड, एक यार्ड में होते हैं 3 फीट, क्योंकि एक यार्ड जो होते हैं वो 36 इंच का होते हैं। सो एरिया फ्लैट इन यार्ड, तो एरिया फ्लैट इसमें आ गया। यार्ड रेट ऑफ टैक्स 50, ये उसका टैक्स है। अब 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फॉर 5 ईयर, तो ये 1 साल के लिए है। तो अब 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। हाउस इज बिल्ड ऑन 1 कनाल इफ इट्स वैल्यू इंक्रीज बाई 5% पर ईयर, हाउ मच इंक्रीजेज इन प्रॉपर्टी टैक्स will occur in 1 year if the recorded value of property is 1 लाख रुपये पर मरला। तो इसका भी वही है, वैल्यू ऑफ द हाउस जो है वो एट द रेट ऑफ 1 लाख पर मरला, तो ये आ गई हैं 2 मल्टीप्लाई द पेएबल टैक्स 2/100 करेंगे, वो ये आ जाएगी वैल्यू इंक्रीज पर मरला आफ्टर 1 ईयर। तो अब जो रकम है वो बढ़ गई है, इतनी हो गई है, तो ये वैल्यू पर मरला आफ्टर 1 ईयर, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर वैल्यू ऑफ 20 मरला हाउस आफ्टर 1 ईयर, तो ये सारी आपने निकाल लेनी है। तो इसी तरह ये बाकी भी इसी तरह के क्वेश्चन है, आप क्या करें, ऊपर वालों की प्रैक्टिस करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में इसका पूछ सकते हैं। ये सारे जीएसटी वाले क्वेश्चन हैं और ये टैक्स वाले क्वेश्चन है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं।